दोस्तों, सडनली मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ गई है, इसलिए मैं क्रेड कैश से कुछ पैसे विड्रॉ करूँगा। इसके लिए हमें क्रेड ऐप पर जाना है। क्रेड ऐप पर जाने के बाद आपको क्रेड ऐप को, अगर आपने लॉक लगाया हुआ है तो खोल लेना है। उसके बाद आपको सबसे नीचे लेफ़्ट साइड में मोर का ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्रेड कैश का ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको पता लग जाएगा कि आपके क्रेड कैश में कितनी मनी है जो आप ले सकते हैं। इससे पहले मैंने 1,50,000 रुपये का लोन लिया हुआ है और अब मैं 16,894 रुपये का लोन लूँगा। जो मेरा पहला लोन चल रहा है उसकी EMI 5110 रुपये बनती है, जिसकी अब तक मैं 6 EMI भर चुका हूँ। 7वीं EMI मुझे 1 तारीख को पे करनी है। अब मैं 16,894 रुपये का लोन और ले रहा हूँ क्योंकि इतनी ही लिमिट है। इसके लिए हम गेट मनी नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ये थोड़ा सा कम करके दिखा रहा है, हम इसको बढ़ा देंगे। इस कर्सर को हमने बढ़ा दिया है और ये 16,894 रुपये तक हमें लोन मिल सकता है। इसलिए अब हम चूज़ योर EMI प्लान के ऊपर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं 16,894 रुपये से कट के ये 16,394 रह गया है। मतलब क्रेडिट का कुछ अमाउंट होता है जो प्रोसेसिंग के नाम पर लेता है, वो यहाँ पर माइनस हो गया है। इसलिए इतना अमाउंट हमारे बैंक में क्रेडिट होगा। इसलिए अब हम चूज़ योर EMI प्लान के ऊपर दोबारा क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये दिखा रहा है कि भैया इंटरेस्ट रेट रहेगा 13.5%, मंथली EMI रहेगी 1,495 रुपये 12 महीने के लिए। अगर आप 6 महीने के लिए लेते हैं तो 2893, अगर आप 1 महीने के लिए लेते हैं तो 16,907 रुपये। तो चूँकि हम 12 महीने के लिए लेना चाहते हैं इसलिए हम 12 महीने वाला लोन सेलेक्ट कर लेंगे। डिटेल में जाएंगे। डिटेल में जाने के बाद आप देख सकते हैं नो हिडन चार्जेस, टोटल लोन अमाउंट 16,694 रुपये, टोटल इंटरेस्ट 1275 जो कि हमें 12 महीने में देना है, टोटल ऑफ ऑल EMI 17,969 रुपये। तो अब हम इस EMI प्लान को, चूँकि हम 12 महीने लेना है, इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं, चाहे हम 9 महीने के लिए लेना चाहें, 10 महीने लेना चाहें, आप इस कर्सर के हिसाब से अपने महीने सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें तो 12 महीने के लिए चाहिए इसलिए हम प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ें सेट हो चुकी हैं और अब हम सबसे नीचे चूज़ योर बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमारे जो हमने बैंक दिए हुए हैं इसमें वो सारे के सारे बैंक यहाँ पर खुल के आ गए हैं। अब हम अपने इस अमाउंट को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मंगा लेंगे। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिस अकाउंट में भी आप इस पेमेंट को मंगाना चाहते हैं उस अकाउंट में मिनिमम अमाउंट जो उस बैंक की रिक्वायरमेंट है उतना ज़रूर होना चाहिए। तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुन लेंगे क्योंकि हमारा मिनिमम अकाउंट उसमें मेंटेन है, मिनिमम बैलेंस मेंटेन है। उसके बाद हम इसे प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद इस तरह फेचिंग योर ऑटो पे ये सब चीज़ें चेक कर रहा है और आप देख सकते हैं EMI आर ऑटो पायलट, यू हैव ऑलरेडी सेटअप क्रेडिट ऑटो पे ऑन योर चूजन बैंक अकाउंट। तो हमने पहले ही चूज़ किया हुआ है इसलिए कुछ फॉर्मेलिटी हमें नहीं करनी पड़ रही है। पहली बार लेंगे तो थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं ताकि आप अपने बैंक को चुन सकें। तो सेकंड टाइम में ऐसा कोई नाटक नहीं है, इसलिए हम इसे प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद ये बता रहा है कि EMI रहेगी 1495 जो कि हमें हर महीने की दूसरी तारीख को पे करनी होगी और जो पेमेंट होगा वो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हमने दिया हुआ उससे पेमेंट होगा। तो हम इसको सेकंड की जगह देखते हैं कितनी मैक्सिमम डेट तक हमें मिल जाएगा। तो चाहे आप 5 चुन लीजिए चाहे आप 7 चुन लीजिए, हम 7 तारीख चुन लेते हैं हर महीने की जगह हमें पेमेंट करना है। तो कन्फर्म ड्यू डेट हमने चुन लिया 7 तारीख, हम इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद सिम ऑटो पायलट EMI का वो हमारा एक्टिवेट है। यह हमने दोबारा से पता नहीं क्यों चेंज हो गया, 7 तारीख हमने चुन लिया, प्रोसीड कर देंगे। इस तरह कर्सर घूमने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारे सामने लोन ओवरव्यू आ गया है।
इंटरेस्ट रेट है 13.5% पर ईयर। टोटल लोन अमाउंट है 16,888 रुपये। क्रेडिट अमाउंट है 16,394 रुपये। इंश्योरेंस प्रीमियम है 194 रुपये और प्रोसेसिंग फ़ीस है 300 रुपये। EMI पर मंथ है 1512 रुपये। ये जो इंश्योरेंस है यह प्रोटेक्ट माई EMI अगेंस्ट कोविड-19 एंड मोर। देख लेते हैं भैया क्या चीज़ है। इसमें क्या होता है, अगर हमारे साथ कोई भी घटना हो जाती है तो पहली, दूसरी और तीसरी EMI तक ये जो लोन है एक्को के द्वारा जो दिया जाता है ये इसको कवर करेगा। जो क्लेम है वो हैज़ल फ्री है और कोविड-19 से भी अगर आपको बीमारी हो जाती है तो ये भी शामिल है। तो दोस्तों चूँकि लोन अमाउंट काफ़ी कम है इसलिए हमें ये लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जब मैंने 1.5 लाख का लोन लिया था तब मैंने ये प्रोटेक्शन ली थी, तो फ़िलहाल लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इस प्रोटेक्शन को बंद कर दूँगा। बंद करते ही आप देखेंगे हमारा जो लोन अमाउंट है वो घट कर रह गया है 16,694 रुपये, जिसमें से क्रेडिट अमाउंट रहेगा 16,394 रुपये। प्रोसेसिंग फ़ीस 300 रुपये माइनस हो जाएगी, इसलिए 16,694 में से हमें 16,394 रुपये मिला है, क्योंकि 300 रुपये की प्रोसेसिंग फ़ीस वो पहले ही माइनस हो गई है। EMI अब आप देख सकते हैं ये आ गई है 1,495 रुपये। फर्स्ट EMI डेट रहेगी 7 जून की। ड्यूरेशन रहेगा 12 महीने का। टोटल ऑफ ऑल EMI पड़ेगा हमारा 18,004 रुपये हम टोटल पे करेंगे, सारी EMI ब्याज सब जोड़कर। तो गेट मनी नाउ के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ये अब हमें OTP भेजेंगे। OTP ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है और ऊपर भी देख सकते हैं OTP आ गया है। अब हम इसको विड्रॉ फॉर क्रेडिट कैश नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये क्लिक हो गया है और आप देख सकते हैं 16,394 रुपये का जो लोन अमाउंट है हमारे जो बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। कैश विड्रॉल सक्सेसफुल, ट्रांसफ़र ऑफ 16,394 फ्रॉम क्रेडिट कैश इनटू योर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट एंडिंग 6349 हैज़ बिन इनिशिएटेड। और ऊपर देख सकते हैं मैसेज भी आ गया है SBI की तरफ से, डियर कस्टमर योर अकाउंट नंबर 6349 इज़ क्रेडिट बाई 16,394 रुपये। तो इस तरह दोस्तों हमें क्रेडिट कैश से जो हमने लोन लिया है वो हमारे अकाउंट में इंस्टेंटली आ गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है लोन लेने का। अब हम प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करने के लिए नेम द क्रेडिट कैश विड्रॉल, इसका नाम हम दे देंगे गौरव न्यू लोन, क्योंकि इससे पहले भी हमने लोन लिया है इसलिए हम इसको वो ओल्ड हो गया न्यू हो गया, सेव कर देंगे। ये हो गया है। अब आप देख सकते हैं योर क्रेडिट कैश गेट मनी इंस्टेंट। अब हम 200 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पूरी की पूरी डिटेल दिख गई है और यहाँ आप देख सकते हैं पेमेंट हिस्ट्री में जाएंगे तो पेमेंट हिस्ट्री में हमने जो अभी तक EMI पे करी हैं 1 2 3 4 5, तो हमने 5 EMI पे करी हैं। तो पाँचों EMI हमारी यहाँ पे दिख रही हैं किस तारीख को हमने क्रेडिट की हैं, मतलब किस तारीख को हमारे अकाउंट से डेबिट हुई हैं। तो 1 नवंबर को हमारे अकाउंट से डेबिट हो जाती हैं। और अब नेक्स्ट जो हमारी 6th EMI है वो 4 दिन में ड्यू दिखा रहा है। तो हमें इतना 5110 रुपये का जो बैलेंस है वो मेंटेन रखना है। इसके बाद अगले महीने से 7 जनवरी से हमारी वो वाली जो हमने न्यू लोन लिया है उसकी EMI भी यहाँ पर दिखने लगेगी। तो दोस्तों ये था कंप्लीट तरीका क्रेडिट कैश से इंस्टेंट लोन लेने का। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको यूज़फुल लगेगी। अगर आप मेरा ओल्ड वीडियो देखना चाहते हैं जब मैंने 1.5 लाख का लोन लिया था तो वो भी मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन में भी। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।